हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों का इंतज़ार समाप्त हुआ, आज यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2020 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और अभी 23 तारीख को जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था उसके फाइनल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। और आज काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक दिन आ गया है जिससे जिनका उन्होंने बहुत वर्षों से इंतज़ार किया था। तो आज उनके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई है और आज यूपीएससी के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस और उसके बाद में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो वैकेंसीज होती हैं उनका एक उनके द्वारा आज यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो जो टोटल फाइनल कैंडिडेट हुए हैं वो 761 फाइनल कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट पब्लिश किया गया है। और इसमें कुछ रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट भी है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जनरल में 263 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे 86 लोग हैं। ओबीसी से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है 229 है। उसके बाद में एसटी की बात की जाए तो 122, एसटी से 61 और टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो 671 है, जिसमें कि 7 लोग हैं फिजिकली यानी कि पीडब्ल्यूबीडी 1 के थ्रू, 4 लोग हैं ऐसे जिनको पीडब्ल्यूबीडी सेकंड के थ्रू रखा गया है। और इसी तरह से 3 एंड 5 में भी देखा जाए तो 10 और 4 लोगों का यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ 16/4 एंड 5 में अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जर्नल ओ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी एंड एसटी का जो टोटल कॉम्बिनेशन है वहाँ पे 150 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में आईएएस, यहाँ पे आपका देखा जाए कि जो टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो आईएएस में है, आईएएस का कुल सिलेक्शन जो है वो 180 है, जिसमें कि 72 लोग जनरल स्टडी मतलब जनरल से बिलोंग करते हैं, 18 लोग ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी की 49 है, एससी के 28 हैं और एसटी में 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल जो आईएएस का सिलेक्शन हुआ है, जो सर्विसेज अलॉट हुई हैं वो 180 हैं, आईएफएस में 36 हैं। आईपीएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटेगरी वाइज उनका कंट्रीब्यूशन वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से दिया गया है। उसके बाद में सेंट्रल जो सर्विसेज हैं जिन्हें ग्रुप ए की बात की जाती है तो उसमें 302 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और ग्रुप बी में कुल मिला के 118 लोगों की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ सिलेक्शन दिखाया जा रहा है वो 6 दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार दिया गया है। तो यहाँ पे उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है जो कि पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी में आते हैं, तो उनका जो नंबर है वो 25 है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, जिनको कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इनका सिलेक्शन हुआ है। अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, कैसे रहा है और किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 5 तक यानी टॉप 5 की जो लिस्ट है उसमें आप देखें पहले कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या कितनी है। तो ममता यादव यस हैं, उसके बाद में अंकिता हैं, जागृति हैं। तो कुल मिला के टॉप 5 में 3 महिलाएं हैं और टॉप किया है शुभम कुमार ने। तो हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से शुभम कुमार को बहुत बहुत बधाई, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। उनके माता पिता का उनका जो परिश्रम था वो सफल हुआ और उन्होंने अपनी अंतिम सफलता प्राप्त की है। शायद अभी ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन शायद इनका पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ था, तो जिनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है। और अभी जल्द में हाल ही में इनके बारे में और भी सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट www.credos.com पे सारी चीज़ें पब्लिश करेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किसने क्या रैंक पाई है। जो आपके परिचित रहे हों उनका नाम आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। पूरी बातों को मैं यहाँ पे ज़्यादा ना करते हुए आने वाले समय में मैं और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि अभी जल्द ही मैं इस पे पब्लिश करूंगा। तो सबसे पहले जिन जिन लोगों को सफलता मिली है उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग थोड़ा सा मेहनत किए लेकिन उनका अंतिम चयन नहीं हो पाया, उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वो युद्ध के उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, पहाड़ तोड़ने के उस स्तर पे पहुंच चुके हैं जहां पे कब आपका
मतलब कि जो हथौड़ा है वो आखिरी चोट बन जाए कि पत्थर टूट जाए। तो आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगली बार के लिए फिर से तैयार हों, पूरी ऊर्जा के साथ बने रहें। आप असफल नहीं हुए, आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बस एक एक क्राइटेरिया था, उसमें कहीं छोटा बड़ा रह गया है। तो बिल्कुल जो सब असफल हुए हैं उनके लिए हमारी ज़्यादा सहानुभूति है कि बिल्कुल आपको किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर ली है, बस एक पड़ाव और रह गया है। फिर से मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।